सो फ्रेंड अभी हम लोग रीड करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर और उसके साथ में हम लोग अभी रॉल्स लॉ भी पढ़ेंगे। सो वेपर प्रेशर एक्चुअली क्या है, जो भी हमारा अगर एक कंटेनर के अंदर अगर हम लोगों ने कोई भी लिक्विड भर के रखा है सो उसके अंदर एक वेपर प्रेशर आता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक उसको समझ लेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। सो वेपर प्रेशर में क्या होता है, अगर हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें जस्ट लेट्स कंसीडर कि इसमें एक हम लोगों ने वाटर फिलअप करके रखा है। सो होगा क्या, ये जो वाटर है वो इवोपरेट होगा, राइट। सो ये जो वाटर होगा वो इवोपरेट होने के बाद एक जो भी है अपना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा इसके चारों तरफ के कंटेनर्स का जो वॉल्स है उसके ऊपर। सो ये जो इसका जो प्रेशर होगा उसे हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। सो ये हमारा वाटर वेपर प्रेशर हो गया। सो अभी क्या होता है ना, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है। सो ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर जस्ट कंसीडर कि ये वाटर के अंदर हम लोगों ने शुगर्स भी ऐड किया है। सो जब भी हम लोग जो भी इवोपरेशन होगा सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का नहीं होगा, उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। तो यानी ये दो कंपोनेंट्स है, इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स का वाटर जो वेपर प्रेशर हो गया। सो अभी यहाँ पे दो वेपर प्रेशर जो है वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि जो टोटल जो प्रेशर होता है वो दोनों के वेपर प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन होता है, एडिशन होता है, जो हमारा टोटल प्रेशर होगा। सो अभी इसको अंडरस्टैंड करें और बेटर तरीके से कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम होता है सॉलिड या लिक्विड जो उस कंटेनर में फिल्ड है और उसको जो टेम्परेचर अप्लाई किया है उसके ऊपर। तो ये एक कंडीशन हो गई। अभी हम लोग वाटर जो वेपर प्रेशर होता है ना वो सभी का डिफरेंट होता है। अगर जो भी कंपोनेंट होता है उसका टोटल उसके बाद प्रेशर लगने वाला और टेम्परेचर लगने वाला टोटल अलग होता है, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो होता है वाटर का जो है वो 0.03 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तब जाके उसका इवैपोरेशन होता है वाटर। और इथाइल अल्कोहल का 0.08 है। वैसे किसी भी कोई भी पर्टिकुलर अगर हम लोग कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं सो उसका जो है मिनिमम जो रहता है 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। डाई इथाइल एथर है उसका 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो ये जो है ये इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना उनको रिक्वायर्ड होता है इवोपरेट होने के लिए। सो अभी इसी के अंदर ना रॉल्स लॉ ने जो एक्सप्लेन किया था वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसने बताया था रॉल्स लॉ जो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रांसिस्को और उसका नाम एक और नाम था मैरियो रॉल्ट, जो 1887 में उसने डिस्कवर किया था। और उसने ये लॉ हमें बताया था कि जितना भी प्रेशर जो भी प्रेशर किसी कंटेनर के ऊपर अप्लाई हो रहा है अंदर वो टोटल जो होता है वेपर प्रेशर होता है, जो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट अवेलेबल रहेंगे। सपोज अगर आप एक सॉल्यूशन ले रहे हो जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है, सो ये 1 हो गया वाटर, सेकेंड हमारा शुगर और थर्ड सपोज आपने कुछ ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, तो 3। ये जो तीनों कंपोनेंट है तीनों के मॉलिक्यूल जो होंगे इवैपोरेट होंगे। और इसका कहना था कि जो सबका जो वेपर प्रेशर रहता है उसका टोटल जो हमारा रहता है वो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर रहता है वो सबका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है उसका एडिशन होता है। सो अभी हम लोग इसको और बेटर तरीके से जानेंगे, इसका जो एक इक्वेशन जो उसने हमें एक्सप्लेन किया था उसके थ्रू। सो उसका जो इक्वेशन जो था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसने बताया था कि अगर एक कंटेनर हम लोग लिया, लेट्स कंसीडर अ कंटेनर विथ वाटर एंड शुगर। ओके, सो हियर वी हैव वाटर मॉलिक्यूल along with some sugar molecule. So compared to sugar, water molecules जो होंगे वो जल्दी इवैपोरेट होंगे, ज्यादा इवैपोरेट होंगे, बट हमें नहीं पता है कि वो कितने हैं, उसका प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट जो एक है x1 लेट्स कंसीडर शुगर, x2 लेट्स कंसीडर वाटर। हियर आल्सो प्रेशर जो वाटर प्रेशर होगा उसको हम लोग ले लेंगे P10 एंड P20, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अभी हम लोग एक एक करके उनका प्रेशर जो है वो निकालेंगे। सो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर 1, प्रेशर ऑफ
पार्शियल प्रेशर फॉर वन, सो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर वन कंपोनेंट के लिए आ जाएगा। सो पार्शियल प्रेशर जो रहेगा वो कंपोनेंट के इक्वल रहेगा, मोल फ्रैक्शन उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल। वैसे ही P2 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। सो ये दो कंपोनेंट हो गए। इसके बाद में हम लोग अपना जो टोटल हमारा जो आता है, टोटल अगर हम लोग प्रेशर निकालेंगे तो हमारा क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1, वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर 1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड। सो अभी 1 का भी हमें अलग से निकालना पड़ेगा। सो उसका अगर हम लोग लेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, जो भी प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट 1 रहेगा वो क्या रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन। बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग ये जो मोल फ्रैक्शन है उसको क्यों ले रहे हैं, क्या होता है ना, जितने मॉलिक्यूल आपके वेपराइज होते हैं सो उस सेम टाइम पे उतने ही मॉलिक्यूल वापस कंडेंस भी होते हैं। ये तो आप मानती है कि अगर क्या होता है ना, अगर कोई कंटेनर है उसके अंदर अगर आप हीट अप्लाई कर रहे हो या फिर वो ऑटोमेटिकली अगर वो एटमॉस्फेरिक जो भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली अगर वेपराइज हो रहा है वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद जो भी उसका वॉल से उससे जाकर टकराएगा, उससे जाने के बाद वो वापस से कंडेंस होने वाला है। बिकॉज क्या होता है ना, देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि ये हमारी जो नॉर्मल एक लॉ है कि अगर हम कोई भी एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो यहाँ पे क्या होता है ना, वेपर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ऊपर जाके जब उनका प्रेशर जो होता है वो ऊपर वॉल को कंटेनर को टकराते हैं, वहाँ पे उनका एनर्जी जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो वापस जाके कंडेंस हो जाते हैं। सो इसलिए हमारा मोल फ्रैक्शन जो ये एक्स है, ये एक मोल फ्रैक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे। सो इसको हम लोग इसलिए यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वेपर प्रेशर जो भी रहेगा उतना ही इक्वल टू मोल फ्रैक्शन रहेगा, जितने मॉलिक्यूल उसमें अवेलेबल है उतने ही कंडेंस हो पाएंगे, इसलिए हम लोग उसको भी जो है कंसिडर कर रहे हैं। सो पार्शियल प्रेशर 2, जो भी प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का हो जाएगा। सो ये अभी हमें पता है कि P1 हमारा क्या है, P2 क्या है, अभी हमें टोटल प्रेशर निकालना है। सो प्रेशर हम लोग का कैसे रहेगा, P1 इक्वल्स टू P2, भी हम लोग वेपर प्रेशर उसके अंदर ऐड करेंगे, कंपोनेंट 1 प्लस P2 कंपोनेंट 2, ये इतना हो गया। इसके बाद में हम अगर इसको और थोड़ा अगर हम लोग बढ़ाते हैं, अगर जस्ट एक बार कंसिडर कीजिए, अगर समझ लीजिए अगर आपके इसके अंदर जितने प्रेशर है, कंटेंट जो है, टोटल जो इसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन 1 इंटू मोल टोटल मोल फ्रैक्शन, ये ऐसा है। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 होगा 1 होगा, जो भी मोल फ्रैक्शन है दोनों का एडिशन होकर 1 होगा। तो अगर हम लोग ऐसा ले सकते हैं, x2 इक्वल्स टू x2 माइनस 1, x1 माइनस 1, हम लोग इसको ले सकते हैं ऐसा। सो अभी हम लोग ये जो है x2 की जो वैल्यू है वो इसमें पुट अप कर देंगे। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। सो ये प्लीज, सो अभी यहाँ पे हम इसको और सॉल्व आउट करेंगे और शॉर्ट करेंगे। सो ये P1 x1 आ जाएगा प्लस P2 x1 माइनस P2। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे फिर से एक कॉमन वैल्यू आ रही है x1। सो हम लोग इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं इसको, यहाँ पे P1 क्यों, P1 प्लस P2 x1 ये ले सकते हैं अभी हम इसको। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम इसको ऐसे ले लेंगे, सो अभी हमें जो मिलेगा वो रहेगा हमारा अभी हमें ये मिल रहा है। सो अभी अगर हम लोग इसको कॉमन निकालेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी
सो ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो इस तरह से हमें वैल्यू मिल रही है P2 माइनस P2 हमें एक वैल्यू मिल गई है, उसके साथ में हमें ये वाली वैल्यू मिली है। तो ये एक नॉर्मल हमारा जो है जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो गया है। अगर इक्वेशन ये हमारा एक इक्वल टोटल प्रेशर के लिए इक्वेशन है जो हमें नॉर्मली यूज करना है जब भी हमें कोई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इसके आगे अगर कोई ये हमारा एक हो गया। अभी हम लोग इसके आगे हम लोग बाइनरी मिक्सचर के लिए भी देखेंगे और इसके साथ साथ में ना हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इसको एक चार्ट के हेल्प से। वो भी हम लोग देखेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें इक्वेशन मिल चुका है दैट टोटल अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू प्लस P1 पार्शियल प्रेशर माइनस P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द एक्स कॉम्पोनेंट। अभी मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको हम लोग और बेटर तरीके से जान सकते हैं अगर हम लोग एक चार्ट देखते हैं। तो अगर हम लोग इसे ये ले, अगर हम लोग ये हमारा मोलर फ्रैक्शन है, ओके, मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग लेते हैं, अगर आप गौर से अगर आपने देखोगे अगर समझो यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर 2 का अगर हम लोग देखेंगे, जब पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 0 है वो उसका जो है वो ऊपर जाएगा। कि क्या होता है ना, अगर ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में क्या होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन जब हमारा एक तो हमारा मॉलिक्यूल जो होगा या तो वो कंपोनेंट में, अगर वो हमारे सॉल्वेंट में नहीं है, मतलब वो उसका वेपर में फॉर्मुलेशन हुआ है, और अगर वो वेपर फॉर्मुलेशन हुआ है, अगर वो हमारे सॉल्यूशन में, तो उसका क्या होगा, देखिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो कंपोनेंट 1 जो होगा वो वेपराइज हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसमें नहीं, अभी वेपर प्रेशर बढ़ चुका है उसका। सेम चीज यहाँ पर हो रही है, जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन होगा, और यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन उसका 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 रहेगा और यहाँ पे वेपर प्रेशर उसका हाई रहेगा। यही इस लॉ से भी यही एक्सप्लेन किया गया है। तो हमें क्या करना है ना, अभी हम लोग इसके रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं।